धर्मेंद्र प्रधान क्या कहता था? क्या हो तुम? आज बीजेपी कहती है तू क्या है बे? इसकी औकात है मोदी की प्रधानमंत्री बनने के। चुनाव आयोग के अंदर गान में बैठ ले, चुनाव आयोग के गान में बैठ ले नाल है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के गान के अंदर नाल है। टेलीग्राम ने एक ट्वीट किया था, पढ़ा था ट्वीट को? जी, क्या था ट्वीट, बताइए थोड़ा। थोड़ा आप बताइए। बच्चे के लिए आई माँ है हम जी। हाँ, ये बच्चे के लिए है। बच्चे का दुख माँ बाप को नहीं बर्दाश्त होता। बच्चे मेरे ये सारे हिंदुस्तान का नाक है, ये हीरो है, हीरो मेरा शेर है, बब्बर शेर है। ये होगा तो हम है, औलाद है तो हम माँ बाप है। माँ बाप से औलाद से बढ़कर माँ बाप नहीं है, औलाद बड़ी है तो माँ बाप के लिए छाया है औलाद। अभी प्रोटेस्ट में आई है। मैं तो कपड़े का काम है, कपड़े का काम है। पर ये दुख देखा नहीं जाता, ये दुख देखा नहीं जाता। मोदी को इस्तीफा देने से काला मुंह करके और राजनाथ को काला मुंह करके इस्तीफा देने से बच्चे का दुख नहीं उठा जा रहा। पता ये बच्चे का पेपर लीक करना का मतलब समझो, इसको नौकरी देनी पड़ेगी 2 करोड़, इसलिए उसको इस्तीफा, इसको पेपर लीक करा और पेपर ब्लैकमेल करा। इसने हीरो है, ये हीरो शेर है ये, और हीरो को शेर को इसने जीरो बना दिया। इसने धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा, मोदी का इस्तीफा, राजनाथ का इस्तीफा, अमित शाह का भी इस्तीफा, और ये योगी चोर है ना, बिहार यूपी का चोर, ये सबको इस्तीफा। और ये हरियाणा का गुंडा है ना, ये खट्टर सैनी, उसका भी इस्तीफा। ये सबको काला मुंह करके इस्तीफा देना चाहिए। आज जनता के साथ गुमराह कर रहा, जनता को, दिल्ली को जनता गुमराह कर रहा, हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहा। ये सारे फ्रॉड चोर है, ये निर्मला सीताराम, ये मुरमुरी, ये सारे फ्रॉड है। ये 1-1 घंटे के कलाकार है। ये 1 घंटा बाद अमित शाह आ रहा, 1 घंटे बाद मोदी आ रहा। ये इसकी मेडिकल होनी चाहिए, ये सारी हराबर होती। बड़े गुस्से में लग रही हो आंटी आप। बड़े गुस्से, बच्चे का दुख कौन देखेगा? कौन सा माँ बाप बर्दाश्त कर लेगा ये दुख? इसको नौकरी दे। मोदी दल्ला ने वोट लिया, सब पता है इसको, प्रधानमंत्री बनाया जनता ने। क्या इंसाफ करा जनता के साथ? धोखा करा इसने जनता के साथ, बेईमानी करी, छल करा, कपट करा। इसकी औकात है मोदी की प्रधानमंत्री बनने। चुनाव आयोग के गान में बैठने नाल है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के गान के अंदर नाल है। डर नहीं लगता आपको? डर किस बात की? सच्चाई की। सच्चाई रहेगी, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, चाहे कुछ भी है। ये हमारे कान के नौकर है, हमारे जूते के नीचे दबे हुए। ये जनता का वोट लिया, कभी बेवकूफ नहीं बना है। जनता को पता है, जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, धंधा, रोजी रोजगार, शिक्षा सब चाहिए। इसको सबको पेंशन चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। जब बैठेगा न तो काला मुंह करके भाग जाओ, पाकिस्तान, अमेरिका भाग जाओ, पेरिस, लंदन सब भाग जाओ। तो मेरी कोई जरूरत है देश के ऊपर प्रधानमंत्री बनने की। नालायकों की, नालायकों नीचों की कोई जरूरत नहीं है। मंदिरों में भी जरूरत है तो मेरी, मंदिरों में जाते तुम चोरी करते, सीटों पर बैठते तो वहाँ तुम चोरी चकला करते। तुम्हारी क्या जरूरत है देश के ऊपर? क्या विश्वास है तुमको प्रधानमंत्री बना देश को वोट दे? चुनाव आयोग को चोरी करके तुम सीट लेके बैठे। चुनाव आयोग भी काला मुंह करके जूते मार के उसको भी भगाओ, इसका भी इस्तीफा दो। ये सारे चोरों का इस्तीफा दो, जूता मार के और काला मुंह करके। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप बड़ा गुस्से में लग रही है। गुस्सा है ये काला कानून, काला काम करने से। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी चोर है, ये भी है, ये भी इसके एजेंट है, दलालों है। तो देश की जो महिलाएं हैं, आप जैसी महिलाएं, धूप में आप आई हो, इतने धूप हो रही है पूरी। ये धूप है, छाँव है। हमने बच्चे बड़े करे ना, जिससे बड़े करे पढ़ा लिखा, उसको पता है कि कैसे बच्चे पढ़ते लिखते, कैसे माँ बाप पसीना करके बच्चे पढ़ाते सही तोड़ के छात्र। इसको पता है। मोदी ने कोई बच्चा पैदा करा? नालायक ने, नालायक ने शादी करके बच्चा पैदा करा। बच्चा करा, उसका दुख को पता है, पूछ ले उसका माँ बाप को जाके। देश के प्रधानमंत्री अरे प्रधानमंत्री का बाहर में किसका प्रधानमंत्री है? ये किसका प्रधानमंत्री? लोगों को बेवकूफ बनाने का। 15 लाख रुपए दूंगा, 15 करोड़ दूंगा, नौकरी दूंगा, 15 करोड़, 15 करोड़ मकान दूंगा,
सरकारी जमीन पे किसको बसाया? सारे बीजेपी को गुंडे को बसाया। यहाँ फ्लैटों दे दे के लोकल को फोकल, फोकल को लोकल, उन्होंने गुजरात को बर्बाद कर दिया। वहाँ दारू का अड्डा बनाया, किसने बस बेचा? यादव दारू बिकवा रहा, यादव दारू बेच रहा। कौन किसने उसको कमीशन बनाया? कौन से दल्ले को बनाया गुजरात में? किसका काम करा? गरीबों को कोई पेंशन बढ़ाई? गरीबों को बच्चे को कोई पढ़ाया? अच्छा, अभी बच्चों के लिए कुछ बोलोगी? ये बच्चे को नौकरी दे, सबको सबको 2 करोड़ नौकरी दे। ये बच्चे का पेपर है ना, उसको पास करे और सबको माँ बाप को खुश करे, बच्चे को खुश करे। बोलो, सबको नौकरी दे। ये भी बोलो कि पेपर लीक मत करवाओ। पेपर लीक करवाया मोदी, अमित शाह ने और योगी ने और नीतीश और नायडू ने। धर्मेंद्र प्रधान तो दे पर पूरे बीजेपी पार्टी काला मुंह करके इसी बात दे। अमेरिका आज भी ये कहते थे क्या हो तुम। हाँ, तो आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, इतनी जगह प्रोटेस्ट आप करके आए हो, और सीजेपी आप तो कैसा है इस प्रोटेस्ट में पहली बार हिस्सा बने हो? मैं ऑफिशियली अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था, कोलैप्स वगैरह चल रहे थे। ऑफिशियली पहली बार हिस्सा बने हो ग्राउंड मैं में? इस प्रोटेस्ट का हिस्सा अभी बना हूँ, बट मेरे कोलैप्स सीजेपी के साथ पहले भी हो चुका है। मेरा कल ही हुआ है। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं था, मैं दिल्ली से बाहर था। दिल्ली से बाहर थे। सभी मोदी जी की मीटिंग भी हुई है ट्रम्प के साथ, क्या कुछ बोलोगे उस पे, उस मीटिंग में? भाई अब तक तो खाली अब तक तो इंडियन बेइज्जती कर रहे थे, अब ट्रम्प ने खुद डायरेक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे बेइज्जती करना चालू कर दिया मोदी जी की। तो मोदी जी ऐसा मत करो यार, मेरी तो इज्जत रख लो प्लीज। बताओ मोदी जी, मेरी इज्जत घटा दी आपने, बहुत गलत बात है। हाँ, अच्छा एक चीज और बताओ, ये अचानक मोह भंग कैसे हो गया? भाई मैं कभी मोह में था ही नहीं, मेरी एक वीडियो आई थी बस, 1000 वीडियो नहीं आई। वो 1000 के बराबर थी। वो तो मैं मानूंगा, बट एक्चुअली क्या, मैं छोटा था, मेरे पास एजुकेशन की इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने 3-4 साल खुद पे काम किया, 3-4 साल बाद कंटेंट क्रिएशन में आया, और उसके बाद फिर जो है वो मैं अब स्टडी की, पढ़ा समझा। पढ़ा, मैं बहुत सारे अच्छे लोगों के नेटवर्क में आया, जैसे कि सार्थक भी हैं, और भी ये अर्पित भी है, ध्रुव राठी है, बहुत सारे बंदों के नेटवर्क में आया, उन सबके साथ बातचीत हुई, उन्होंने चीज़ें सिखाई बताई, और उसके बाद भाई अभी मैं अपने देश के लिए काम करता हूँ। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपने, है ना, तो कई फर्जी पत्रकार भी इधर लोग घूम रहे हैं, और उधर है ना, अभी वहाँ से आ रहा हूँ मैं, वहीं मिले कुछ मिले? उनसे क्या बात करूँगा, ये तो वही बात हुई, क्या बात करूँगा? जो आदमी रेप को रेप नहीं कह सकता, मैं ऐसे लोगों से क्या बात करूँगा? 14 बच्चे मर गए, कौन जिम्मेदार है? एजुकेशन मिनिस्टर ये नहीं बोल पा रहे कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दो, तो मैं इनसे क्या बात करूँगा? पैसा खाते हैं? पैसा तो सबको मिलता है सर, इधर वालों को भी उधर वालों को भी, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, सच बोलता हूँ। सही बात है। पैसे सबको मिलते हैं, बट पैसे मिलने के बाद भी जो देश का काम कर रहा है ना, वो देशभक्त है। पैसे मिलने के बाद जो सच को झूठ बोले, वो चूती हैं, वो खड़े वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज मेरा लास्ट सवाल है, जब सीजीआई ने वो वाली बात बोली, कॉकरोचेस वाली बात बोली कि भाई इस देश का युवा कॉकरोच है, आपने एक स्टूडेंट के तौर पे, आप स्टूडेंट ही बता रहे खुद को, और या फिर एक लर्नर के तौर पे, एक युवा के तौर पे, क्या कुछ महसूस किया, थोड़ा बताओ यार। भाई उन्होंने भी कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने सही तो बोला। हम ही वो इस देश के बेकार घटिया किस्म के कॉकरोच है जो पेपर देने उन ट्रेनों में भर भर के जाते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, अपने परिवार को तंगी में देखते हैं, पैसों की परेशानी में देखते हैं। हम कॉकरोच नहीं है तो क्या है सर? उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उन पे कुछ मत बोलो, बिल्कुल सही कहा। आंखें खोलने की जरूरत हमें है, हमारे जेनजी को है, कि वो लोग एसी कमरे में बैठ के हमें कॉकरोच, नाली का कीड़ा कुछ भी बोल सकते हैं, और हम लोग रियल ग्राउंड पे आके इतना सफर करते हैं, और उसके बाद ये सुनने को मिलता है। ऐसे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। और एक लास्ट में एक और डायलॉग फिर एक बार हो जाए, चेंज करके थोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान क्या कहता था? क्या हो तुम? आज सीजेपी कहती है तू क्या है बे? टेलीग्राम को बैन किया है, उसका कोई सेंस नहीं है। अगर किसी को पेपर लीक करना होगा, रीजन तो यही दिया गया है कि पेपर लीक है और टेलीग्राम पे हो रहा है, इसलिए बैन कर देते हैं। देखिए, अगर पेपर लीक करना होगा तो किसी भी ऐप के थ्रू हो जाएगा, कहीं से भी कुछ भी बना के कर दिया जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल एक्शन था वो सिस्टम को लेना चाहिए था, एनटीए पे लेना चाहिए था, जो कि एग्जाम लीक कर रहा है, उसको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। हमें एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहा है, वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं, ना गवर्नमेंट प्रेशर बना रही है, ना इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही है। इनफैक्ट ये और भी ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, जब से हमारे प्रोटेस्ट हुए उसके बाद भी कई सारे पेपर लीक हुए, कांस्टेबल वाला पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं ले रही है। टेलीग्राम जैसे ऐप्स को बैन करने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर कहीं से भी लीक हो सकता है। अच्छा, एक चीज आपने देखी, टेलीग्राम ने एक ट्वीट किया था, जी पढ़ा था ट्वीट वो? जी, क्या था ट्वीट, बताइए थोड़ा। थोड़ा आप बताइए। टेलीग्राम ने ही
गवर्नमेंट को ऊपर से बोल दिया, एलिगेशन लगा कि भाई कि तुम अपना सिस्टम ठीक करो, मुझ पे सवाल करने से पहले अपना सिस्टम ठीक करो। हाँ। तो सिस्टम को लेकर के आप क्या बोलेंगे? देखिए, एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा खराब है अभी इंडिया का। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते जाते हैं, वैसे वैसे गवर्नमेंट जो सीट्स हैं वो कम होती जाती है। क्यों? ड्रॉप आउट के तो कई तरीके हैं, लेकिन जो सीट्स हैं वो तो बढ़ाई नहीं जा रही है। एडमिशन लेने के लिए भी एक तरीका कर दिया है, CUET कर दिया है, सेंट्रल एग्जाम कर दिया है, वो भी साल में एक बार होता है। अगर एक बच्चा नहीं भर पाए 5 चांस, उसके पास पैसा नहीं है, कितने दिन के लिए विंडो खोलते हैं? 20 दिन के लिए। बच्चे के पास अगर पैसा नहीं है, वो थोड़ा सोच रहा है कि ठीक है अभी भर दूंगा, नहीं कर पा रहा है, तो साल में एक बार एग्जाम हो रहा है। तरीका एक ही सिस्टम के अंदर घुसने का, एजुकेशन लेने का, पाने का, एडमिशन लेने का, लेकिन निकलने के तरीके बहुत है। सीट्स कम है, बच्चा क्या करेगा? तो ये एजुकेशन सिस्टम को पहले तो बदलना पड़ेगा। आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं? नहीं, मैं अभी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स फर्स्ट ईयर। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ फील हुआ है, पेपर लीक जैसा हो, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ी, ये सब चीजें? मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन ने नीट का पेपर दिया था, उसके साथ हुआ है। बहन के लिए आप आए? हाँ, मैं बहन के लिए आई हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली सिर्फ बहन के लिए नहीं आई हूँ, सब बच्चों के लिए आई हूँ जो ये सब चीजें सफर जो मरे भी हैं, हाँ जो जिनकी डेथ हो गई है बच्चों के, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हाँ, हैं। मैं उन सब के लिए एक साथ आई हूँ, और जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम से सफर कर रहे हैं उनके लिए जिनके पास सीट नहीं है। तो आप बस मैसेज देखिए, बैन किसको करना था, यानी कि NTA को बैन करना था, और बैन किया है टेलीग्राम को। अच्छा मैसेज है, टेलीग्राम ने भी जवाब दे दिया था गवर्नमेंट को वैसे तो